हाय गाइस। पिछले इतने दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ यार, मैं कोई भी वीडियो डालूं कमेंट सेक्शन में कोई ना तो कोई एक कमेंट होता था कि Xiaomi 15 का रिव्यू लेकर आओ। 20 दिन मैंने इस फोन को टेस्ट कर लिया है और सिचुएशन इतनी इजी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बहुत स्पेशल फोन है बट सेम टाइम पे इस फोन में कमियां भी है। आई नो स्पेशल फोन और कमियां एक साथ आपस में सूट नहीं कर रही बात, बट जब आप ये पूरा रिव्यू देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये बात बोली ही क्यों। तो रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले डिजाइन एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरे हिसाब से Xiaomi ने फोन बहुत इंटेलिजेंट तरीके से बनाया है, और इंटेलिजेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो बैक पैनल है ना, इसके अगर आप चारों कॉर्नर देखोगे ये कॉन्टोर करे हुए हैं, थोड़े थोड़े कर्व करे हुए हैं। इस वजह से फोन बहुत कंफर्टेबल है विदाउट केस भी यूज करना। इनफैक्ट इस फोन का फ्रेम भी फ्लैट है और बैक पैनल भी फ्लैट है, तो वो प्रीमियमनेस भी ऐड कर रहा है। और अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा भाई, मुझे छोटे फोन बहुत अच्छे लगते हैं यार यूज करना। ऑब्वियस सी बात है, काफी कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि ये। और जो सैमसंग का S25 फोन है ना, वो भी कॉम्पैक्ट फोन है, वो भी जो है पूरे बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है, बट वो इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना Xiaomi 15 है। अब पता नहीं इसको कंफर्ट में मैं ऐड करूं या फिर नहीं, बट मेरे से इन 20 दिनों में ये फोन एक बार भी नहीं गिरा है। और जैसे कि मैंने बताया कि विदाउट केस मैंने ये फोन यूज करा है, यहाँ पर एज सच कोई मेजर स्क्रैच भी दिया है ना ही बैक पैनल पे, बस टॉप वाली साइड में फ्रेम के एक स्क्रैच है बस। और ऑब्वियसली भाई डिस्प्ले पे तो स्क्रैच आए हैं थोड़े बहुत। वैसे टेक्निकली देखा जाए ना, एक गिने चुने फोनों में से एक है जिनको विदाउट केस यूज किया जा सकता है, बट अपने रिस्क पे यूज करना। और छोटे फोन के हिसाब से जो बेसिक चीजें भी ना, वो मेरे को सही लगी है। हैप्टिक फीडबैक तो अच्छा है फोन का, स्पीकर्स भी जो है कंटेंट देखने के लिए, पॉडकास्ट सुनने के लिए मुझे मोर देन इनफ तो लगे। और ये जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है यार, बहुत रिलायबल है। और नेटवर्क्स की भी बात करूं तो मैंने न्यू दिल्ली में अपनी एयरटेल की सिम यूज करी है, मुझे नेटवर्क्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं डिस्प्ले का एक्सपीरियंस शेयर करूं ना, तो मैं आप लोग को बार बार ही रिपीट करूंगा, ये जो छोटे फोन होते हैं ना, ये एक अलग ऑडियंस के लिए ही बने होते हैं। आई मीन हो सकता है कुछ लोगों को ये 6.36 इंचेस का स्क्रीन साइज कम लगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे फोन रिव्यू करता हूँ, और जब मैं एक बड़े फोन से छोटे फोन पे आता हूँ ना, तो मुझे कुछ दिन लगते हैं, एक शिफ्ट होता है वो, कि हाँ यार छोटी लग रही है डिस्प्ले, कंटेंट देखने में शुरू शुरू में मजा नहीं आता, बट ओवर टाइम यूज टू हो जाते हैं। थोड़ा डिटेल में अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जो है ना नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली एक सीरीज देखना स्टार्ट करी है, बेटर कॉल सॉल। इस फोन में मल्टीपल एपिसोड्स देखे हैं मैंने इस वेब सीरीज के, और एक चीज मुझे क्लियर हुई कि यार HDR की ट्यूनिंग Xiaomi ने अच्छी कर रखी है इस फोन में। तो अगर ब्राइट सीन भी होता है, फिर डार्क सीन भी होता है, आउटपुट अच्छा आता है। फिर इससे भी इंपॉर्टेंट आउटडोर ब्राइटनेस होती है। अब इन 20 दिनों में ना, मैंने इस फोन को जब भी डायरेक्ट सनलाइट में यूज किया है ना, मुझे डिस्प्ले जो है लाइक ठीक लगी है। बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं लगी, बट ठीक से विजिबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं iPhone 16 या फिर Samsung S25 से कंपेयर करूं तो ये दोनों फोन की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट रहती है आउटडोर। बट फिर भी ओवरऑल जज करो ना डिस्प्ले, मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी इस डिस्प्ले से, चाहे फिर आउटडोर यूज करो या फिर कंटेंट देखने के लिए। अब नेक्स्ट, मैं इस फोन का बैटरी बैकअप का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। देखो, ये एक छोटा फोन है, स्टिल इसके अंदर कोई छोटी बैटरी नहीं लगी हुई। 5240 mAh लाइक ए गुड इनफ नंबर है, बट स्टिल इस फोन ने जो है ना 6 से लेके 6.25 घंटे के अराउंड ही मुझे स्क्रीन ऑन टाइम दिया है। अब ऐसा नहीं है कि ये स्क्रीन ऑन टाइम बहुत बुरा माना जाता है, इसको फुल डे बैटरी बैकअप भी बोल दिया जाता है। बट इन 20 दिनों में पता है मैंने क्या फील किया, कि बैटरी बैकअप पे ना मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आया इस फोन की। काफी बार ऐसा होता है ना कि ऑफिस के बाद भी हमें कहीं घूमने जाना होता है, तो थोड़ा लगता है कि यार शायद इसको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा, या फिर हम कुछ ऐसे इवेंट अटेंड करते हैं ना जहां पर फोटोज बहुत खींचनी पड़ती है, तब भी लगता है कि हाँ भाई शायद पूरा नहीं चलेगा ये फोन। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात ये है कि जितने भी बड़े फोन है उन्होंने थोड़ा देखो बिगाड़ तो दिया है। 6,000 mAh की बैटरी मिल रही है आज के टाइम पे, फुल डे बैटरी लाइफ भी मिल जाती है। उनसे अगर कंपेयर किया जाए ना, तो इस फोन का बैटरी बैकअप मैं अबव एवरेज या फिर एवरेज ही बोलूंगा। वो अलग बात है कि यहाँ पर Xiaomi ने 90 वॉट की चार्जिंग दी है इस फोन के अंदर, जो कि बहुत फास्ट बोली जाएगी, ये फोन जल्दी चार्ज हो जाता है। तो किसी एक पर्टिकुलर दिन पे हमें 2 बार भी चार्ज करना पड़ रहा है तो वो एक बिग डील नहीं है। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि बैटरी लाइफ की सिचुएशन है जिससे आप चार्जर कैरी करके चलो अपने साथ। खैर, चार्जिंग की भी एक अच्छी बात है कि फोन पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है, जैसे कि इसके 90 वॉट के चार्जर से ये 40 मिनट के राउंड में चार्ज हो जाता है। बट इफ इन केस मेरे पास अगर 90 वॉट का चार्जर नहीं था इस फोन का, तो मैंने अपने लैपटॉप के चार्जर से भी इसको चार्ज किया है, फास्ट चार्ज हो जाता है, लाइक 1 घंटे के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाता है। तो ये तो चार्जिंग और बैटरी का एक्सपीरियंस था। अगर मैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं ना, तो इन 20 दिनों में कुछ एक्सपीरियंस मेरा काफी सही है और कुछ एक्सपीरियंस मेरा बुरा भी है। पहले अच्छी चीजें बताता हूँ। मेरे हिसाब से जो नई हाइपर ओएस है ना, ये बहुत सही स्मूथनेस के साथ आ रही है। मतलब जो एनिमेशंस है ना, मजा आता है यूज करने में। और मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया है कि जो हैप्टिक्स है ना पूरी यूआई के अंदर, वो मुझे OnePlus के बेस्ट लगते हैं। बट यार Xiaomi ने भी बहुत तगड़ा काम किया हुआ है।
काफी अच्छे से इंटीग्रेटेड है हैप्टिक्स पूरी हुई। इनफैक्ट ये कुछ गिने चुने फोनों में से था जिसकी मैं लॉक स्क्रीन अच्छे से कस्टमाइज कर रहा था, क्लॉक स्टाइल देख रहा था, डेप्थ इफेक्ट उनके अंदर अच्छे आते हैं। मेरे हिसाब से Xiaomi ने लॉक स्क्रीन तो बहुत अच्छी बनाई है। बट एक रियलिटी बताऊं, जब फर्स्ट टाइम आप इस फोन को सेटअप करोगे ना, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। मतलब इतनी सारी चीजें इनेबल डिसेबल करनी पड़ती है, अपनी टेस्ट के हिसाब से पूरी यूआई बनानी पड़ती है। मतलब ऐप ड्रॉअर में भी कैटेगरी होती है, उसको डिसेबल करो, और जितनी भी प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है उनकी नोटिफिकेशन को डिसेबल करो। तो लाइक करना पड़ती है बहुत सारी सेटिंग्स अप एंड डाउन, बट हाँ चीजें सॉर्ट हो जाती है सूनर और लेटर। और एक चीज दिखाता हूँ, जो Xiaomi ने ऑप्शन दे रखा है कि अगर हमने फोन से स्क्रीनशॉट लिया है ना, तो हम जो है Xiaomi 15 की पूरी बॉडी भी ऐड कर सकते हैं एज अ PNG। देखो ये फोटो में आ जाती है। और क्योंकि एक्सपेंसिव फोन है तो AI के बारे में बात करते हैं। देखो AI फीचर्स जो पहले से दिए अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे कि इमेज एक्सपेंशन अच्छा लगा मुझे, AI इरेजर भी ठीक काम कर रहा है, और जो Gemini वाले फीचर्स है वो भी मिलते हैं, सर्कल टू सर्च है। बट इन दिनों में ना एक बड़ा अपडेट आया है इस फोन के अंदर, जहां पर नए AI फीचर्स आए हैं। Xiaomi ने खुद के फीचर्स ऐड करे हैं, जैसे कि एक नया फीचर आया है AI सर्च। अब Xiaomi के हिसाब से इस फीचर का पता है क्या काम है? हम नेचुरल लैंग्वेज में कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये फोन के अंदर से सर्च कर सकता है, और अगर फोन में सर्च रिजल्ट नहीं मिलता तो ये ऑनलाइन सर्च कर देता है। बट जब रियल लाइफ में मैंने इस AI सर्च को यूज किया ना, तो फिलहाल के लिए काम नहीं कर रहा है। और इन 20 दिनों में मेरे को बग्स फेस हुए इस फोन के अंदर। लाइक डेली बेसिस पे ना छोटे मोटे बग्स आते हैं, जैसे कि नेविगेशन बार से अगर मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूं एप्स के बीच में, तो होम स्क्रीन आ जाती है, दूसरी ऐप नहीं आती। फिर होम स्क्रीन पर टैप करता हूं तो पुराने वाली ऐप खुल जाती है। अब ये जो बग है रैंडमली होता है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। और ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि मैं कोई ऐप ओपन कर रहा हूं और वो लॉन्च स्क्रीन पे ही क्रैश हो जाती है, तो फिर दोबारा से खोलनी पड़ती है। अभी कोई बहुत बड़े बग्स नहीं है, बट मैं सच में चाहूंगा कि Xiaomi इन छोटी छोटी चीजों को फिक्स कर दे, जिससे एक पूरा स्टेबल एक्सपीरियंस लगे। और स्टेबिलिटी से याद आया, मुझे इस फोन में ना 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट फोर्स करना पड़ता है। मतलब बहुत सारी ऐप है जो सिर्फ 60 हर्ट्ज पे चलती है, फिर उनको फोर्स करना पड़ता है 120 हर्ट्ज के लिए। इनफैक्ट जीमेल की ऐप है ना, फोर्स करने के बाद भी 60 हर्ट्ज पे चल रही है। बेसिकली मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर Xiaomi ने छोटी छोटी चीजों को फिक्स कर दिया ना, तो एक्सपीरियंस बहुत प्रीमियम हो सकता है फोन का। क्योंकि इस नई हाइपर ओएस में ना स्कोप बहुत है। मेरे को यूआई एक्चुअली में अच्छी लगी है। अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत लोग पूछ रहे थे, Xiaomi 15 हीट करता है कि नहीं? छोटे फोन का डिसएडवांटेज होता है कि हीटिंग इश्यूज होते हैं, खासकर अगर आप बहुत ही गर्मी वाले इलाके में रहते हो। छोटे फोन हीट करेंगे ही करेंगे। जैसे कि अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अब मैं दिल्ली में इस फोन को यूज करूंगा तो यहाँ पर बहुत गर्मी है, तो फोन हीट अप करेगा। बट बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं जब भी इस फोन में इंस्टाग्राम रील्स देखता हूं ना, चाहे मैं एसी में बैठा हूं, इंडोर में आपको बता रहा हूं, तब भी ये फोन हीटअप करता है। और इस सेम प्रॉब्लम मुझे उबर ऐप में भी देखने को मिली है। अब वो अलग बात है कि सिर्फ उबर और इंस्टाग्राम ऐप में ही ऐसा होता है। अगर मैं बाकी कोई और ऐप यूज करता हूँ इंडोर, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इन दो ऐप्स को छोड़ के अगर मैं बाकी ऐप्स की बात करूं, चाहे कोई हैवी ऐप भी मैंने क्यों ना रन करी हो, ये फोन नॉर्मल ही चलता है, वहां पर कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है। और देखो वैसे भी देखा जाए ना, स्नैपड्रैगन 8 एलीट से अच्छा प्रोसेसर अवेलेबल भी नहीं है जो कि इस फोन के अंदर है। तो इस वजह से परफॉर्मेंस की कमी दूर दूर तक फील भी नहीं होती। गेमिंग वगैरह भी पॉसिबल है। एंड आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों के मन में अभी तक ये क्वेश्चन आ गया होगा कि अगर फोन में ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, तो मैंने इस फोन को स्पेशल क्यों बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में? उसके पीछे रीजन है कि इस फोन का जो कैमरा है ना, मेरे हिसाब से वो बहुत ही यूनिक स्टाइल के साथ आता है। वैसे बता देता हूँ, इस फोन में 3 कैमरा देखने को मिलते हैं और तीनों 50 मेगापिक्सल के। पहले बेसिक बातें बताता हूँ इस कैमरा सेटअप के बारे में। एक चीज नोटिस करना, विदाउट जूम करे भी ना इस फोन की फोटोज में डिटेल दिख रही है, इस चीज की तारीफ बनती है। और Xiaomi ने जब से लाइका के साथ कोलैबोरेट किया है ना, तो यहाँ पर हमें 2 कलर प्रोफाइल मिलती है। एक है लाइका ऑथेंटिक और दूसरी है लाइका वाइब्रेंट। अब अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे पर्सनली ना लाइका ऑथेंटिक की फोटोज बहुत अच्छी लगती है। इस प्रोफाइल में पता है क्या होता है, मोस्टली जो है नेचुरल फोटोज ही आती है, बस जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना उनको और एक्स्ट्रा थोड़ा सा बूस्ट कर दिया जाता है। और साथ में ना ये विनिएटिंग ऐड कर देता है। चारों कॉर्नर में आप थोड़े डार्कर देख रहे हो ना, इसे विनिएटिंग बोलते हैं। और जो यूनिक स्टाइल की मैं बात कर रहा था ना, वो प्रोसेसिंग के अंदर ही है। मतलब Xiaomi ने क्या किया है, लाइका के साथ कोलैबोरेट करके HDR की प्रोसेसिंग भी थोड़ी डिफरेंट करी है बाकी फोन से। जैसे कि इस फोन की फोटोज आप देखोगे ना, इसमें हाइलाइट्स को बहुत एग्रेसिवली कंट्रोल नहीं किया हुआ जैसे कि बाकी फोन्स कर देते हैं, और ना ही डार्कर एरियाज को ज्यादा ब्राइट करता है। अगर कोई शेडो वाला एरिया है उसको डार्क रखता है। और जितनी भी मैंने आपको फोटोज दिखाई है, इसको लाइका लुक बोलते हैं। बट पिछले कुछ टाइम पे इसकी एक अलग फैन फॉलोइंग बनी है। और क्योंकि इतने दिनों से मैं ये फोन यूज कर रहा हूं, तो धीरे धीरे मेरा टेस्ट डेवलप हुआ, या फिर मैं बोलूं मैंने टेस्ट डेवलप करा। क्योंकि जितनी ज्यादा मैं इस फोन से फोटोज खींचता हुआ जा रहा था ना,
ना, तो मुझे लग तो रहा था कि हाँ यार, इन फोटोज में कुछ डिफरेंट अप्रोच है। और जब एकदम नॉर्मल खींची हुई फोटो भी थोड़ी स्टैंड आउट सी निकल के आती है ना, तो फोटोग्राफी के हिसाब से कूल बात तो बहुत है, क्योंकि कोई नॉर्मल यूजर भी अगर ऐसी फोटोज खींच पा रहा है जो कि आर्टिस्टिक लुक की है, मे भी आपको पसंद आए। और जब भी मैंने कोई Xiaomi का फोन रिव्यू किया है जिसके अंदर लाइका की प्रोसेसिंग है, तो मैंने ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज की काफी तारीफें की है। वो हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर की तारीफ मैं आज भी करूंगा, बट अब धीरे धीरे जो है मेरे को और भी इस फोन में जो फिल्टर्स है वो पसंद आने लगे हैं। जैसे कि स्कारलेट बहुत अच्छा है, टील मिस्ट भी जो है एक डिफरेंट लुक लाता है, और एक और फिल्टर है गोल्ड वाइब, मैंने वो बहुत ज्यादा यूज करा यार, क्योंकि अब खुद देखो पूरे सीन को ना कंप्लीटली चेंज कर देता है। मुझे पर्सनली अच्छा लगा। ऑनेस्टली देखा जाए तो जो ये फिल्टर्स है आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब पोर्ट्रेट मोड पे राइट फिल्टर लग जाता है तो कई बार बहुत अच्छा आउटपुट आ जाता है। अच्छा, फ्रंट कैमरे की बात करूं तो 32 मेगापिक्सल का है। अब अगर लाइटिंग सिचुएशन अच्छी है तो फोटो ठीक आ जाती है, बट जैसे ही लाइटिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना और HDR ज्यादा यूज करने की नीड पड़ती है तो फोटोज में नॉइज आ सकती है। और वीडियोस की भी बात करूं तो वहां डायनेमिक रेंज भी ना और बेटर तरीके से फोन प्रोसेस कर सकता है, बिलीव। बट एक चीज बताऊं, मैंने ये जितनी भी कुतुब मीनार की फोटोज दिखाई है ना, नो डाउट ये बहुत स्पेशल लग रही है फोटोज, बट ट्विस्ट पता है क्या है, जब सारी फोटोज मैंने दिल्ली की गर्मी में इस फोन में खींच ली और शाम को जब मैं फोन में फोटोज देख रहा था तो फोन बहुत ज्यादा हीटअप हो चुका था। इनफैक्ट जब मैं घर पहुंचा और मैंने स्क्रीन ऑन टाइम इस फोन का चेक करा तो 4 आवर्स 52 मिनट था। अब स्टार्टिंग वाली बात मैं फिर से याद दिलाऊं तो मैंने स्पेशल इस फोन को जो बोला था ना, वो इसके कैमरे के लिए बोला था, और जो मैंने कमियां बोली थी वो सारी मैं आपको बता ही चुका हूं। बट स्टिल अजीब बात पता है क्या है, मैं अभी भी ये फोन रिकमेंड करूंगा उन लोगों को जिनको लाइका की प्रोसेसिंग पसंद आई और इस फोन से क्रिएटिव फोटोज आपको कॉन्फिडेंस है कि आप निकाल सकते हो। बस एक ही कंडीशन है, इस अच्छे कैमरे के लिए आपको जो है कमियां इग्नोर करनी पड़ेंगी। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो डेफिनेटली इस फोन को आप खरीद सकते हो। खैर, ये था मेरा ओपिनियन Xiaomi 15 के बारे में। अगर आप भी ये फोन यूज कर रहे हो, इसका पोटेंशियल आप समझ पा रहे हो, तो कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिख कर जाना, बहुत लोगों की हेल्प होती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।